हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो गैस मैं भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत दिनों के बाद आप लोग के सामने फिर से हाजिर हुई हूँ, एक नई उमंग, एक जोश के साथ, बिल्कुल इसी मॉर्निंग के जैसा, इसी सुबह के जैसा। कुछ परेशानी आ जाने की वजह से मैं बहुत दिनों से आप लोगों के सामने नहीं आ पा रही थी। कुछ ना कुछ लाइफ में चल ही रहा था, तो इस वजह से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल अच्छा नहीं रहता, मन अच्छा नहीं रहता है, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। बाकी सारे काम तो जो कंपलसरी है उसको तो करना ही पड़ेगा। आम दिनों की जो चीज़ें होती हैं, रोज़ खाना बनाना, खाना, स्कूल जाना, फिर से वापस आकर के घर के सारों कामों को करना, तो ये सब चीज़ों से तो कभी हम लोग नहीं हुए हैं। तो थोड़ा सा मॉर्निंग व्यू के साथ साथ मैं प्लांट की तरफ भी ध्यान दे देती हूँ। तो ये शब बारात के ही दिन का क्लिप है। तो यहाँ पे मैंने कितली बनाया था, चने की दाल का, सूजी का और मैदे का। और बाकी ये किसी भी चीज़ों का नहीं बनाया था, इसलिए कि बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, तो कुछ भी पकाने खाने का भी मन नहीं करता है। लेकिन मुझे ये सब चीज़ बांटना पड़ता है स्कूली स्टाफ को, जो भी हैं उन लोगों को, रसोइया है उनको। तो इस वजह से मैं बनाती हूँ, नहीं तो मैं न्याज़ दिलाती हूँ, फ़ातिहा दिलाती हूँ, तो उसके लिए तो सिर्फ शब बारात का फ़ातिहा हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से होता है। और आप लोग को तो पता है कि क्यों होता है। तो इसमें मुलायम हलवा बनाया जाता है, तो वो मुलायम हलवा बना कर के उनके नाम का न्याज़ दिला देते हैं। लेकिन ये सब तो बस खाने के बहाने हैं, बांटने के बहाने हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी 500 ग्राम के करीब चने का दाल ले लिया था। चने के दाल को 2 घंटे तक पानी में फुला दिए थे। पानी में फुलाने के बाद उसको कुकर में 1 कप चाय के कप से दूध डाल करके बॉयल कर लिया। बॉयल होने के बाद उसको मैं मिक्सर जार में पीस दिया। पीसने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर के मैं इसे, बल्कि मैंने एक बार में ही, मेरी बड़ी कढ़ाई थी, या जब भी कढ़ाई ले तो मोटे दल की कढ़ाई ले, तो इससे आपका कोई भी हलवा हो तो जलेगा नहीं, नीचे से तले में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसे भूंज रही हूँ। इसको एकदम फड़ कर देना होता है। ऐसे तो आप बॉयल करके उसको मिक्सर में पीस करके भी और घी में डाल करके बस उसको भूंज करके चीनी डाल सकते हैं, लेकिन इस मेथड से बनाएंगे तो ये आपका हलवा जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने 500 ग्राम चने का दाल लिया था, तो 500 ग्राम के करीब मैंने चीनी लिया। और यहाँ पे जिस चीज़ से मैंने मेज़रमेंट किया था उसी से मैं मेज़रमेंट करके पानी को हाफ़, जैसे कि 2 कप मैंने चना लिया, 2 कप मैंने चीनी लिया, तो 1 कप आप सिर्फ़ पानी डालें। यहाँ पे मैं कलर डाल देती हूँ, कलर अच्छा लगते हैं। अगर आपको नहीं है तो फूड कलर ना डालें, ये ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे 3 तार की चाशनी आने तक इसको मैंने चाशनी किया, और इसको एक ही बार में सारा ये जो मैं भूंज के रखी थी इसको डाल दिया। देखिए, ये चीनी में जाने के बाद ये हलवा गीले हो जाते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालें। इसको बनाने में करीब 250 ग्राम घी लग गया था। मैं भूंजने के टाइम में भी घी डाली थी, लेकिन सूखा जो भूंजी थी वो तो घी डाली थी, लेकिन वो वीडियो स्किप हो गई थी मेरी। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके घी डालें। और ये पाउडर बना के मैंने रखा था इसका, छोटी इलायची का, तो वो छोटी इलायची
का पाउडर डाल दिए और खोवा डाल दिए और ये केवड़ा डाल दिए थे। और अगर आपके पास खोवा नहीं है तो मैंने तो यहाँ पे खोवा भी डाला और ड्राई मिल्क पाउडर भी मैंने डाल दिया। ड्राई मिल्क पाउडर था, मैंने डाल करके इसे एक सेनी में अब घी लगा करके पहले से रखे रहे, ये तो सारे लोग ही जानते हैं। और उस पे से जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है, कोई भी इसमें कोई ये नहीं है कि ये चीज़ होना चाहिए, जो भी आपके पास है काजू किशमिश गरी छुआड़ा नारियल या नारियल का पाउडर जो भी है आप इसके ऊपर लगा करके उसको ऊपर से किसी कटोरी में कटोरी से आप उसको बैठा दें, पूरा बैठ जाते हैं नीचे तक। और उसको किसी भी शेप में, डायमंड शेप में या बर्फ़ी के शेप में, डायमंड शेप यानी तितली की शेप में, जैसा आप चाहे वैसे ही करके आप इसको कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बैठा दिया था। बस ये सब फ़ातिया तो एक बहाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि फ़ातिया नहीं कराना चाहिए। अरे भाई, हम लोग तो अल्लाह ही पाक से मांगते हैं। बस उन लोग बहुत पहुँचे हुए लोग हुआ करते थे, तो उन लोग की ज़ुबान में तासीर होती है। हम लोग बस उनके कि आप लोग दुआ कर दीजिए कि हम लोग के साथ ऐसे हो वैसे हो। बस देने वाला तो बस अल्लाह ही पाक है, देने वाले वही है सब कुछ। बस एक ज़रिया होता है, बस वही ज़रिए से उन लोग को याद कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने फ़ातिया करवा लिया था। मगरिब के टाइम तक फ़ातिया हो जाता है। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल फरमाए, साथ साथ हम लोग की भी दुआओं को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे हम लोग रात भर शब-ए बारात की रात में जाग करके इबादत करते हैं। पूरी रात हम लोगों की इबादत होती है, सलात व तस्बीह है, बहुत सारी नफिल नमाज है। बल्कि ये शबान मुअज़्ज़म की जो भी इबादत है वो असर के टाइम से ही शुरू हो जाती है, गुरूब आफ्ताब के टाइम से ही शुरू हो जाता है। फिर मगरिब के टाइम 6 रकात नमाज दो का करके हम लोग पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद रात में जो इबादतें होती हैं वो होती ही हैं। हम लोग रात भर जागते हैं, सारी रात इबादत करते हैं। फजर सुबह में नमाज़ पढ़ने के बाद सहरी करती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद ही फिर तिलावत कुरान करके हम लोग सुबह में सो जाते हैं। तो बस ये सब चीज़ अपनी ज़िंदगी में इंसान को बिल्कुल आदत बना के रखनी चाहिए। मैं कभी भी लीज़र टाइम में होती हूँ, ज़ुबान तो हमेशा पाक होता है, तो छोटी छोटी दुआएं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इसके बहुत फ़ायदे हैं माशाल्लाह से। चारों तरफ से मैं नाउम्मीद हो जाती हूँ, कोई नज़र नहीं आता, लेकिन इन दुआओं में इतनी ताकत है कि क्या ही बताऊँ। तो सुबह आँख थोड़ा लेट से खुली और यहाँ देखिए हम लोग का रोज़ा जो 15वीं तारीख को थे, तो उसी दिन सब मिला लिया। मैं अफ्तार बनाया था। तो बस मिलते हैं आपको बहुत जल्द। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चना सब प्लीज़ बना मेरे लिया, चैनल को फिर नहीं हो लाइक जाता करें, खराब हो शेयर जाता। करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय। दुआओं में याद रखिएगा।